जो लोग मेरे पास में आए, पहली बात तो मैं आपके मीडिया या अखबार के माध्यम से उनका पहले तो धन्यवाद करूंगा। दूसरी बात, मैं तुरंत अभी गांव में जाकर के और उनका पूरे जहां जहां भी मैंने निमंत्रण दिया था उनके पास में जाकर के उनका सबका धन्यवाद करने का काम करूंगा। अच्छा, दान सिंह मेरे ख्याल में या तो अपने आप को कोई बड़ा नेता समझता होगा या कहीं न कहीं वो ही बता सकता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि वो लग तो रहा था। अगर कोई पूरा इंडिया में यूपीएससी का रिजल्ट निकले तो तकरीबन 33% बच्चे हमारे इस दक्षिणी हरियाणा का निकले, जहां हमने जिसको काला पानी कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, उस इलाके को आज हमने तकरीबन मैं ये कहूं कि 19% तो हमने सुधार कर दिया जी। आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि 33% बच्चे पूरा इंडिया में, चाहे कोई यूपीएससी की बात हो, चाहे कोई नीट की बात हो, चाहे आईआईटी की बात हो, चाहे सीपीटी सीए की बात हो, और चाहे मिलिट्री के एनडीए की बात हो, तो मैं चाहता हूं कि इलाका मेरी बहन कोई लेफ्टिनेंट की माँ बने, कोई डीसी की माँ बने, कोई एसपी की माँ बने, और कोई कमिश्नर आईआरएस की माँ बने, कोई डीएसपी की माँ बने। मैं चाहता हूं कि ऐसी एक एजुकेशन लाएंगे जिसकी वजह से महेंद्रगढ़ की एक हर घर में रोजगार पहुंचे। हाँ, तक के मैं जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा और मुझे लोगों ने कामयाब करने का काम किया, तो पहले तो हम चाहेंगे कि अपने इलाके में मेरे अपने दादरी की, भिवानी की, महेंद्रगढ़ की बात करें, जहां तक के पहली बात तो हम चाहेंगे कि हाँ, नहरी पानी हम लाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ रोडों की बदहाल है, उनको हम सुधारने का काम करेंगे। तीसरी बात, जिस प्रकार से एजुकेशन की बात करते हैं, अगर हमें सरकार में कहीं मौका मिला तो हम खास करके सबसे पहले हम हमारा सरकारी तंत्र की जो थोड़ी सी कमियां हैं उनको सुधार करके इस इलाके में एजुकेशन को और सुधारने का काम करेंगे, ताकि एक गरीब का बच्चा भी पढ़ करके और एक अच्छा अधिकारी बन सके। ये हम काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। कल आपने वीडियोस के माध्यम से या वहां जाके एक भव्य प्रोग्राम देखा। शहीद सचिन शर्मा का मूर्ति का अनावरण हुआ और राज्यसभा सांसद वहां चीफ गेस्ट के तौर पे पहुंचे। हजारों की भीड़ वहां पे मौजूद थी। कार्यक्रम के आयोजक यदुवंशी के चेयरमैन और नांगल चौधरी से रहे विधायक राव बहादुर सिंह जी ने किया और वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कल के कार्यक्रम के बारे में और आने वाले समय में जो चुनाव है उसको लेके। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो कल आपने कार्यक्रम किया, करीब लाखों की भीड़ कह सकते हैं, रास्ते पे चलने के लिए जगह नहीं थी। उन्हाणी का जो मोड़ था वहां से गाड़ियों की लाइनें लग रही थी, तो अपने शब्दों में क्या कहेंगे, कितनी भीड़ थी? जहां तक मैं समझता हूं कि तकरीबन 50,000 आदमियों ने हमारे पास में, जिस प्रकार से हमने बाबा हनुमान जी का प्रसाद कर रखा था, 50,000 आदमी ने तो खाना भी खाया है। जबकि हालात बरसात की वजह से वहाँ नाजुक थी, पानी 1-1, 1.5 फुट भरा था, लेकिन लोगों का जो प्यार था वो ये दर्शा रहा था। मैं ये भी कह सकता हूँ कि शायद ये लाखों की भीड़ थी जी। और जिस प्रकार से मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि बरसाती टाइम चल रहा था, लेकिन लोगों के बीच में मैं 8 दिन पहले ही तो प्रोग्राम लिया और 8 दिन प्रोग्राम लेने के बाद में मैं जब एक गांव में गया तो जिस प्रकार का मुझे प्यार दिखाई दे रहा था, तो कहीं न कहीं ये मैं सोच तो रहा था कि भीड़ अच्छी आएगी, वो अच्छी आई भी। लेकिन अगर कहीं कोई सी थोड़ी सी बरसात की वजह से डिस्टर्ब हुए, क्योंकि उसी दिन पहले दिन ही तकरीबन 7 बजे इतनी बरसात आई, और वो भी जहाँ पंडाल लगा रखा था वहीं ज़्यादा बरसात थी, तो वहाँ पानी भर गया था। लेकिन लोगों ने जिस प्रकार का प्यार दिया वो एक बहुत सराहनीय था। लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन ये कोई मेरे लिए नई बात नहीं है, क्योंकि चाहे मैंने पीछे एक बार माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपोजिशन के लीडर एक बार हमारे महेंद्रगढ़ भी आए थे 3 साल पहले, तो भी हमने 14 तारीख को मकर संक्रांति का एक बहुत बड़ा जश्न मनाने का काम किया था। उसमें भी तकरीबन लाख लोग आए थे। अभी 1 साल में 3 प्रोग्राम कर दिया। और अभी आपके बीच में पीछे हमने 15 अगस्त को आपके दादरी में मंदोला गांव में एक स्कूल का उद्घाटन किया था, उसमें भी तकरीबन लाख 1.25 लाख आदमी आए थे। और इसी को लेकर के हमने 14 जनवरी को
हमने फिर प्रोग्राम किया और उसमें हमारी बहन आशा हुड्डा हमारी चीफ गेस्ट थी और गीता भुक्कल थी, तो वो दोनों आई थी। उसमें भी तकरीबन 1 लाख सवा लाख आदमी थे। तो ये जिस प्रकार का प्यार जो लोगों का दर्शा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों का इस बात से मेरे को मोटिवेट करने के लिए मेरे को इस बात का एहसास कराते हैं, क्योंकि मैंने पीछे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था 14 में जी। तो कहीं न कहीं लोग सोचते हैं कि हमारे से गलती हुई, क्योंकि मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट से जीत के आया था जी। और अगर मुझे कोई हार का मुंडा देखना पड़ा तो मेरे जिले से देखने को मिला। तो लोग आज मेरे को कहीं न कहीं इस बात को लेकर के मोटिवेट कर रहे हैं कि आप एक बार अब की बार आएं, हम आपको पार्लियामेंट का चुनाव जिताने का काम करेंगे। और मैं इस जोश को देख करके मैं अपने आप में कह सकता हूँ, पार्टी मुझे जिस प्रकार से पार्टी अगर सर्वे करवाएगी जी। तो मैं मेरे ख्याल में हमारा हरियाणा प्रदेश में 2 आदमियों का कंपटीशन रहेगा, या तो सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीतूंगा या दीपेंद्र हुड्डा जीतेगा, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो इस बात को लेकर के मैं पसंद भी हूँ और लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। और खास करके जितना भी हमने जिसको भी आज टेलीफोन के माध्यम से निमंत्रण दिया वो सारे लोग आए। और सबसे बड़ी बात, दीपेंद्र जी बड़े टाइम पर आकर के, जिस प्रकार से मेरे ख्याल में लोग कह रहे थे कि दीपेंद्र जी पहली बार टाइम पर आकर के, लोग कहते हैं नेता तो लेट आते हैं। हाँ, मूर्ति का जो अनावरण किया, उससे मैं दीपेंद्र जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने टाइम पर आकर के लोगों को अपने आप में कहीं मोटिवेट करने के लिए और शहीद का जो अनावरण किया वो बड़ा अच्छा सराहनीय था। काफ़ी सारे हमारे इलाके के जितने भी कांग्रेस के नेता थे, अपोजिशन के नेता थे, सभी ने उससे सचिन शर्मा का जो स्वागत किया उससे मैं अपने आप में बड़ी खुशी मानता हूं, क्योंकि मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। जी। मैंने आज तो मैं राजनीतिक में हूँ, लेकिन जब मैं राजनीतिक में नहीं था तो भी मैंने यहाँ आपके राव तुलाराम की मूर्ति का भी हमने शुरुआत की थी। फिर लोगों ने जो प्यार दिया, लोगों ने मेरे को चंदा दिया, वो सराहनीय बात थी, लेकिन उसकी शुरुआत भी आपने ही की थी। उसके बाद मैं बाबा अंबेडकर की बात करूं तो उसकी शुरुआत भी आपने ही की थी। लोगों ने बाद में हमें अच्छा पैसे भी दिए, सभी का सहयोग भी मिला। तो ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं चाहिए। महेंद्रगढ़ में यादव धर्मशाला की बात करें, इसकी भी शुरुआत आपने ही की थी। बाद में लोगों को जो हमने कहा उतना ही लोगों ने जोश खरोश के साथ में चंदा भी देने का काम किया। इसी प्रकार से चाहे यादव धर्मशाला पूरे हरियाणा प्रदेश में कहीं भी है, राजस्थान में, चाहे मैं ये कहूँ कि लाहौर के भी लोग आ गए तो भी मैंने उनको, अपने समाज के लोगों को कभी इनकार करने का काम नहीं किया। और भी जिस प्रकार से मैं जब से यहाँ मैं तकरीबन 77 में आया था, 82 में मैं अपने आप में कहीं न कहीं अपने आप में कारोबार में शिथिल हो गया था, सेटल हो गए थे। सेटल हो गया था। उसके बाद में जो लोग आए उन्हीं को मैं चाहे कम दिया, बत्ती दिया, लेकिन हर आदमी को मैंने अपने आप में संतुष्ट करके भेजा, खुश रखा, खुश कर करके भेजा है। उसका आज ये रिजल्ट मिल रहा है। और उस रिजल्ट की वजह से मेरा जैसा छोटा सा आदमी, मैंने 2005 में चुनाव लड़ा मुलायम सिंह जी की पार्टी से, मैं मात्र 2600 वोट से पराजित रहा था। फिर मैंने 9 में माननीय चौटाला साहब ने मुझे टिकट दी, नांगल चौधरी से नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी थी, उसमें मेरे को लोगों ने 14,000 वोटों से जिताने का काम किया। पार्लियामेंट की टिकट दी चौटाला साहब ने, तो भी मात्र मैं 46,000 वोटों से आ रहा था, जबकि उस 14 में जिस प्रकार की मोदी जी की आंधी थी उसमें लोग कोई 5 लाख से आ रहा था, कोई 6 लाख से, कोई 7 लाख से, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे कम वोटों से मैं हारा था। तो वो आज जिस प्रकार का प्यार जो दर्शा रहे हैं लोग, तो एक सराहनीय कदम है। हुड्डा साहब ने आए और अपने भाषण में कार्यक्रम की बड़ी तारीफ की कि भाई बारिश रात को ही फिर भी इतनी भीड़ और इस प्रकार का कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिले। उन्होंने खुद समय देके कार्यक्रम देखे, जो फौजी का कार्यक्रम था, तो उस बारे में क्या कहेंगे? जहां तक दीपेंद्र जी आए और उन्होंने इस बात को बार बार ये दर्शाने का काम किया कि मैंने एक पहली बार ऐसा एक शहीद सचिन शर्मा का जो स्वागत देखा और लोगों की जिस प्रकार से उसकी श्रद्धांजलि देने के लिए आए, मैंने पहली बार देखने का काम किया। ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं कह सकता हूं कि चाहे कितना भी बड़ा शहीद का प्रोग्राम हुआ होगा, लेकिन ये एक बहुत ही सराहनीय कदम लोगों ने उठाने का काम किया, लोगों ने बड़ा सम्मान किया। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में जिस प्रकार से
हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे थे उनका थोड़ा सा कहीं न कहीं मिलिट्री से हट करके कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाते थे। आज इस सम्मान को लेकर के हर बच्चे के दिमाग में आएगी, हर माँ के, हर बाप के दिमाग में आएगी कि मैं भी मेरे बच्चे को देश की सेवा करने के लिए कहीं न कहीं फौज में भेजने का काम करूं, ताकि मेरे बच्चे का भी आने वाले टाइम में लोग सम्मान करें। इस बात को लेकर के मैं दीपेंद्र जी की भी मैं कहता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा बात कही। और मैं कहीं न कहीं जो भीड़ की बात है जी। वो तो मैं अपनी रैली का अपना आप ही रिकॉर्ड तोड़ता हूँ, और कोई नहीं। एक तो शहीद का मूर्ति अनावरण, दूसरा राव बहादुर सिंह, तो हाँ, रिकॉर्ड तो टूटना ही था। इसलिए तो एक तो शहीद, और पहली बार ये शहीदों का सारा एरिया है, जी। क्योंकि सारा इलाका मिलिट्री से ज्यादा संबंध रखता बिल्कुल। है। ये तो हमने 95 में आने के बाद में थोड़ा सा रास्ता बदला, नहीं तो सारे मिलिट्री में जाते थे, बिल्कुल, सिपाही लग करके जाते थे। हमने 95 में यदुवंशी खोलने के बाद में हमने शुद्ध लेफ्टिनेंट भेजने का काम किया। हमने इस इलाके को आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और इस इलाके को डॉक्टरों की तो हमने इस यहाँ की एक भरमार बहुत कर बड़ा दी। भरमार करने का काम किया है। तो बड़े-बड़े नेता कह सकते हैं प्रोग्राम में आए थे कांग्रेस के, और इसको देखते हुए अब टिकट को लेके फिर से हलचल होगी। भाई आप जैसे दावेदारी करें लोकसभा की, तो किस प्रकार से क्या बातें चलेंगी, तो क्या रहेगा? अब टिकट तो लगभग श्योर ही होगी, क्यों इतनी भीड़? जहां तक के देखो, अगर सर्वे करवा करके पार्टी सर्वे करवाती है, जब तो देखो एक तरफा है, जी। मेरे को टिकट पार्टी को बस देनी भी एक चाहिए। साल में 3 प्रोग्राम, तीनों में लाखों की भीड़। लाखों की मेरे को टिकट भी देनी चाहिए, और जी। मैं जीतूंगा भी बहुत ज्यादा वोटों से। जी। और अगर कोई गलती खा ली तो फिर रिजल्ट जो पीछे रहे थे उसी प्रकार का मैं कह सकता हूँ रह सकते हैं। तो इसलिए पार्टी को सर्वे करवा करके और टिकट देनी चाहिए। आप जैसे गांव-गांव गए, गांव में लोगों को आपने कहा प्रोग्राम के बारे में, काफी नेता जैसे सतवीर जूकिया जी और कांग्रेस के जो आपके साथ रहे, जी। लेकिन विधायक जी नहीं दिखे वहां पे। जिस प्रकार से विधायक जी, आप रावदान सिंह की जी बात जी कर रहे जी हो। जी। रावदान सिंह मेरे ख्याल में या तो अपने आप को कोई बड़ा नेता समझता होगा, या कहीं न कहीं वो ही बता सकता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो लग तो रहा था, लेकिन वो कहीं हाथ से हाथ जोड़ने में व्यस्त था, इसलिए शायद वो हमारे को टाइम नहीं दे पाया। अच्छा, इसी के साथ साथ एक हिंसक घटना हुई जैसा आपको पता है नूंह में, उसको लेके आप क्या कहेंगे? जैसे दीपेंद्र हुड्डा जी ने कल अपने भाषण के माध्यम से कहा कि ये बीजेपी का एक फेलियर है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि ये एक तमाशा था। जब ये सरकार की, जब जिस प्रकार से एक श्रद्धा के साथ में लोग चल रहे थे, क्या इनकी ये भी इतना भी नहीं था कि उन लोग उनके लिए सुरक्षित रख करके। जी जी जी। मैं तो जहां तक समझता हूँ कि ये सारा का सारा बीजेपी का षड्यंत्र था। इनका ही सारा कराया हुआ काम है। इन्होंने ही लोगों को भड़काने का काम किया, और इन्होंने इसमें मेरे ख्याल में एक धर्म, जातीय, ये इन्होंने पहले से, तो मैं एक बात कहूँ कि बीजेपी आने के बाद में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, और हमारे यहाँ खट्टर साहब जब से मुख्यमंत्री बने, ये इनमें कहीं न कहीं जातिवाद को बढ़ा देना, धर्म को बढ़ा देना, ये इनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम तो इस सरकार को दोषी ठहराएंगे कि सरकार इसमें कसूरवार है, जो जनता की सुरक्षा नहीं कर सकती। तो मैं मुख्यमंत्री जी से हमें उम्मीद करेंगे कि वो तुरंत इस्तीफा दे करके और किसी दूसरे कुर्सी से अपना काम करें। महंगाई चरम सीमा पर है, सिलेंडर की बात करें, टमाटर की बात करें, हर चीज के भाव 7वें आसमान पर है। वो मैं क्या बताऊंगा, वो तो हर घर को पता है कि जिस प्रकार से सिलेंडर की बात करें, आज 1200 रुपए का सिलेंडर है, 200 रुपये टमाटर हैं। और जिस प्रकार से आज, क्योंकि मुझे इस बात से एहसास है, क्योंकि मैं निरा कोई, मैं राजनीतिक भी नहीं, बिजनेस भी है मेरा, जी, स्कूल जी, भी है। आज लोगों के पास में बच्चे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। इस प्रकार से फसल खराब हो जाती है, फसल फिर सारी, मुआवजा समय पे नहीं मिलता। फिर इन्होंने पीछे फसल खराब हुई सिरसू की, इन लोगों ने कितनी बुरी चाल चल करके, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि वो सिरसू सारी खराब हो गई थी, तुरंत लाओ। तुरंत लाने का मतलब, एक तो वो सिरसू सारी की सारी 3800-3700 रुपए खरीदारी करने का काम किया, प्राइवेट में गई, एक दिन खोल करके हम सरकारी खरीद रहे हैं, दूसरे दिन बंद कर दिया। वो सिर्फ इसलिए कि भाई ये दिखाना चाहते थे कि हमें, इन्होंने सिरसू बेची, सिरसू है ही है, जबकि जमींदार को तकरीबन इनको 30,000 रुपये पर किला का मुआवजा देना चाहिए। जी। अभी जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, चुनाव लड़ेंगे और आप जीतेंगे, तो क्या आपको सबसे पहले अहम लगता है कि भाई अपनी जो लोकसभा है, अपनी जो विधानसभाएं हैं उसके अंदर, उनमें क्या कार्य होना चाहिए?
जहां तक के मैं जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ूंगा जी और मुझे लोगों ने कामयाब करने का काम किया, तो पहले तो हम चाहेंगे कि अपने इलाके में मेरे अपने दादरी की, भिवानी की, मंझड़ की बात करें। जी जहां तक के पहली बात तो हम चाहेंगे कि हाँ, नहरी पानी हम लेने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ रोडों की बदहाल है, उनको हम सुधारने का काम करेंगे। तीसरी बात, जिस प्रकार से एजुकेशन की बात करते हैं, अगर हमें सरकार में कहीं मौका मिला जी तो हम खास करके सबसे पहले हम हमारा सरकारी तंत्र की जो थोड़ी सी कमियां हैं उनको सुधार करके इस इलाके में एजुकेशन को और सुधारने का काम करेंगे, ताकि एक गरीब का बच्चा भी पढ़ करके और एक अच्छा अधिकारी बन सके। ये हम काम करेंगे। बाकी जो जमींदार की फसल की बात करते हैं, उसकी जिस प्रकार से आज लागत एक किले पे तकरीबन 10,000 रुपए के करीबन आती है, और उसके बाद में खरीद जब बेचने जाता है तो उसकी कीमत 11,000 रुपये मिलती है। तो हम इसको भी दुगुना भाव करने का काम करेंगे। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हमने पहले भी घोषणा कर रखी है कि जी आने वाले टाइम में हमें जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको 6,000 रुपये पेंशन देने का काम करेंगे। गरीब आदमी को 100-100 गज का प्लाट और विद मकान बना करके हमारी पार्टी देने का काम करेगी। जैसे कल दीपेंद्र जी ने कहा था कि आने वाला जो समय है वो कांग्रेस का है। इसमें कोई दो राय नहीं, एक सलाह टूट रहा है। जिस प्रकार से जब 14 में माननीय अपने नरेंद्र मोदी के नाम से जो लहर थी, उसी प्रकार से अब राहुल गांधी के नाम से एक लहर चली हुई है। हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से लहर चली हुई है। अभी इतने लोग आए, इतने लोगों ने प्यार दिखाया, कैसे उन लोगों का धन्यवाद कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं जहां तक के जो लोग मेरे पास में आए, पहली बात तो मैं आपके मीडिया या अखबार के माध्यम से उनका पहले तो धन्यवाद करूंगा। जी दूसरी बात, मैं तुरंत अभी गांव में जाकर के और उनका पूरे जहां जहां भी मैंने निमंत्रण दिया था उनके पास में जाकर के उनका सबका धन्यवाद करने का काम करूंगा। अच्छा, एक छोटी सी बात और पूछूंगा सर। जैसे हम टेंट की बात करें, खाने की बात करें, टेंट भी विशाल का आया था, लाखों के पैसे में टेंट लगा होगा वाटर। हाँ, जहाँ तक टेंट की बात है, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं जी और तकरीबन वो मेरे से काम लेते हैं, तो उन्होंने अपने आप में कहीं न कहीं एक यारी दोस्ती समझ करके, और हमारे वो जो नारनौल से सैनी टेंट था, जी वो उन्होंने अपने आप में ही ये कहा कि ये टेंट का मैं अपने आप को आपको ये सेवा मैं देने का काम करूंगा। जब आप शहीद के लिए इतना कर रहे हो तो मैं इसमें मेरा भी योगदान देने का काम करूंगा। शहीद के परिवार से कल आप मिले, उन्हें शॉल उठाया, सम्मान दिया, तो उनका दिल से क्या बातचीत निकली आप लोगों की? मेरी जहां तक बात है कि मेरे दिल से बात जहां तक थी, वो जब शहीद सचिन कुमार शर्मा जब शहीद हुआ, जी उसके बाद में मेरे से तभी मिले थे। तो मैंने उनके बच्चे मेरी स्कूल में कन्या में फ्री पढ़ रहे हैं, और उनकी जिस प्रकार से मेरे से इच्छा थी कि हम आपसे करवाने का काम करें मूर्ति का अनावरण, उसको लेकर के मैंने कहा जब इतनी बात है, जी क्योंकि कई बार मेरे ऊपर कई लोग ये कह देते हैं अभी ये अपने अपने समाज के लिए काम करता है, तो मैंने कहा एक अच्छा मौका मिल रहा है, और जिस प्रकार से ये मौका सचिन शर्मा, और मैं इस बात से भी ज्यादा प्रभावित था क्योंकि मैं इस प्रकार से कहीं न कहीं पीछे बैक में जाता हूँ, तो मेरा भी पिताजी सिर्फ मेरे को पेट में 6 महीने का छोड़ करके चले गए थे, डेथ हो गई थी। जी और उसके बाद में मेरे इन लोगों के प्रति इसलिए ज्यादा थी कि क्योंकि मैं ऐसे परिवार से पैदा हुआ जो अपने आप में हम ज्यादा अच्छी माली हालात नहीं थी, पिता का साया भी नहीं था। पिता का साया भी नहीं था। तो इस बात को लेकर के मैं मेरे स्कूलों में भी वैसे मैंने कर रखा है कि जिसका पिताजी या माँ जी अगर कहीं न कहीं हमारा साथ छोड़ करके चले गए तो उनकी मैं 50% फीस वैसे भी करता हूँ। लेकिन सचिन की मैंने खास करके इसलिए की, सचिन का परिवार भी मेरी तरह एक मामूली, ज़्यादा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बल्कि इनसे मेरे से तो इनके हालात ठीक है, लेकिन मैंने ये बातें देखी थी, इसलिए मैं ऐसे बच्चों का और ऐसे परिवारों का सम्मान करता हूँ। युवाओं को पढ़ाई के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को तो मैं यही कहूँगा कि पढ़ाई की जब बात करते हैं तो आज जिस प्रकार से मैंने तो पीछे भी आपको बताई थी, जी क्योंकि मैं पूरे इलाके को जिस प्रकार से एजुकेशन लेकर के हम यदुवंशी स्कूल आई थी, जी और मैं आज भी कहता हूँ कि यदुवंशी नंबर 1, लेकिन कहीं न कहीं हमें जिस प्रकार से अभी मैंने पीछे एक रिजल्ट देखा, उसमें
मुझे थोड़ा सा कहीं हर्ट हुआ, और उसको लेकर के मैंने आपके माध्यम से बिल्कुल। भी काफी जी, लोगों के माध्यम से मैंने बताई थी कि शिक्षा में और ज्यादा सुधार लाना है, तो ये प्रैक्टिकल के 20 नंबर छोड़ करके 80 माह से थ्योरी में कितने नंबर देते थ्योरी हो, पे ध्यान दिया जाए। थ्योरी पर ध्यान दिया जाए। तो उस बात को लेकर के आज हमने हर हफ्ता का एक तो मैंने पेपर रख दिया, जी, और हर महीना की 31 तारीख को पेपर रहेगा। उसमें अगर थ्योरी में कोई टीचर 50% नंबर नहीं देता है, तो मैंने उनको कह दिया कि आप अपने आप में या तो सुधार करें, नहीं तो फिर आप अगला रास्ता देखने का काम करें। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बिल्कुल बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूं कि अगर कोई पूरा इंडिया में अगर कोई पूरा इंडिया में यूपीएससी का रिजल्ट निकले, तो तकरीबन 33% बच्चे हमारे इस दक्षिणी हरियाणा का निकले, जी, जहां हमने जिसको काला पानी कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, उस इलाके को आज हमने तकरीबन, मैं ये कहूं कि 19% तो हमने सुधार कर दिया। जी, आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि 33% बच्चे पूरा इंडिया में, चाहे कोई यूपीएससी की बात हो, चाहे कोई नीट की बात हो, चाहे आईआईटी की बात हो, चाहे सीपीटी सीए की बात हो, और चाहे मिलिट्री के एनडीए की बात। जी, तो मैं चाहता हूं कि ये इलाका मेरी बहन कोई लेफ्टिनेंट की माँ बने, कोई डीसी की माँ बने, कोई एसपी की माँ बने, और कोई कमिश्नर आईआरएस की माँ बने, कोई डीएसपी की माँ बने। मैं चाहता हूं कि ऐसी एक एजुकेशन लाएंगे जिसकी वजह से महेंद्रगढ़ की एक हर पूरा घर में रोजगार पहुंच जाए। रोजगार कुछ वैसे तकरीबन मैं ये कह सकता हूं कि हमारी एजुकेशन आने के बाद में हम सारे साथी जो एजुकेशन में लगे हुए हैं जिला महेंद्रगढ़ में, मैं और साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि वो मेरे पैटर्न पे मेरे मेरे साथ लग करके जिस प्रकार से मेरे को मोटिवेट किया, उसकी वजह से आज भी मैं ये तो नहीं कहता कि हर घर में, लेकिन पूरा अगर महेंद्रगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में आप आंकड़ा निकाल करके देख लेना, हमने जो आज नौकरी की वजह से आज जो बाहर से तनख्वाहें आती है, उसमें अगर पूरा यहाँ आज हमारे पास में महेंद्रगढ़ में तकरीबन 100 गांव है। जी, मैं बात दावे से कह सकता हूँ 100 गांव में अगर पूरे घर जोड़ोगे तो हमने एक एक घर को 1-1 लाख रुपए से जोड़ने का बिल्कुल, काम किया। बिल्कुल। कहीं अगर 22 दफा किसी का नहीं लगा, तो हमने 5-5, 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए किसी घर में आ रहे हैं। ये ऐसा हमने एजुकेशन का एक बहुत बड़ा माहौल चलाने का काम किया है। तो परिवारों को रोजगार से जोड़ दिया। रोजगार से नहीं, रोजगार तो शायद कोई आदमी अपनी मजदूरी करता है, वो भी रोजगार से जुड़ रहा है, लेकिन हमने अधिकारियों से जोड़ दिया। तो जैसा सर ने बताया है कि बच्चों को एजुकेशन देके हर परिवार में आज बाहर से बड़ी तनख्वाहें आ रही हैं और माताएं बहनें हैं वो खुश हैं कि आज यदुवंशी में पढ़ने से या स्कूलों में एजुकेशन लेने से हमारे बच्चे सक्सेस हुए हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो कैसी लगी सर की बातें और शहीद सचिन शर्मा की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम, और टिकट को लेकर भी बातचीत हुई, महंगाई को लेकर बातचीत हुई, नू में हुई हिंसा को लेकर भी बातचीत हुई। इन चीजों को आप देखें और देख के कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इनके बारे में। लगातार खबरों के लिए बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।